चैतन्य महाप्रभु ने बोला जो लोग कथा सुनते हैं वो भाग्यशाली होते हैं, हर एक की कथा में रुचि नहीं होती है। ये कब बोला था? चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास लेके जगन्नाथपुरी गए तो वहां पर एक भक्त प्रद्युम्न मिश्र आए और उन्होंने महाप्रभु को बोला, चैतन्य चरितामृत में इसको लिखा कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने। एक दिन प्रद्युम्न मिश्र प्रभु रचरणे दंडवत करी किचु करे निवेदने। पहले तो आके दंडवत किया उन्होंने, महाप्रभु जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और एक रिक्वेस्ट करी। क्या रिक्वेस्ट? कृष्ण कथा सुनने वाले मोरे इच्छा है, मेरी कृष्ण कथा सुनने की इच्छा है, भगवान कथा सुनने की मेरी इच्छा है। कृष्ण कथा सुनने वाले मोरे इच्छा है, कृष्ण कथा कह मोरे होइया सदाए। कृपा करके दया करके मुझे कथा सुनाओ, मैं कथा सुनने की इच्छा है। जब प्रद्युम्न मिश्र जी ने महाप्रभु के बोला तब महाप्रभु जी ने बात बोली, कृष्ण कथाएं रुचि तो मार, कृष्ण कथा में तुम्हारी रुचि, कृष्ण कथा सुनने में तुम्हारी रुचि। अच्छा, जब कथा का टेस्ट मिल जाए ना तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं, महाराज दिन रात कथा सुन रहे हो, थोड़ा पानी पी लो। वो तो कमाल करते हैं, पानी पीने की बात बोलते हैं। आप मुझे अमृत पिला रहे हो, ये अमृत पिला रहे हो और अमृत पिलाते पिलाते कहते पानी पीने जा, अमृत छोड़ के क्यों जाऊंगा? कौन परीक्षित महाराज? जिन्होंने पानी पीने के लिए प्यास के कारण समीक मुनि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया था, पानी की प्यास के कारण। आज वही परीक्षित महाराज को प्यास ही नहीं, कथा में देखो इतनी रुचि होती है। ये तो फिर भी कथा हो रही है, भगवान चुपचाप खड़े थोड़ी थोड़ी बातें कर रहे। ऐसे गो गिरिराज को उठाया हुआ, कितने दिन उठाया? 7 दिन 7 रात। ना किसी को भूख लगी ना किसी को प्यास लगी, खड़े खड़े कोई थका भी नहीं, खड़े तो रहे वहां पर, कोई थका भी नहीं। क्योंकि वो जो ब्रजवासियों की इच्छा थी लगातार कृष्ण का दर्शन करें, ना कृष्ण हमको छोड़कर जाएं, ना हमको घर के कोई काम याद आए कि हमको छोड़ के जाना पड़े। तो भगवान ने वो जो सभी को अपने सौंदर्य का रसास्वादन कराना था ना, इसके लिए गोवर्धन इंद्र का अभिमान तोड़ना वो अलग बात है, लेकिन मुख्य रूप से ब्रजवासियों की जो इच्छा थी लगातार दर्शन देना, उसके लिए। तो आप गोपाल चंपू ग्रंथ पढ़कर देखो, उसमें लिखा है कि भगवान ने अपने सौंदर्य को पूरे रूप से प्रकाशित किया। अगर किसी की नजर भगवान के दाहिने चरण के अंगूठे पर पड़ गई, वो अंगूठे को उसने देखा, फिर अंगूठे का सौंदर्य बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा, वो उसको इतनी फुर्सत नहीं मिली कि वो अंगूठे से अपनी नजरों को उठा के चेहरे तक लाए। वहीं का सौंदर्य बढ़ता रहा, जिसके जहां पर नजर पड़ी वहीं पर ही नजर पड़ी रहेगी, और लगातार 7 दिन 7 रात तक वहां पे दर्शन करते रहे। कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं, ऐसा आनंद। तो जब प्रद्युम्न मिश्र ने बोला मैं कथा सुनना चाहता हूं, तो चैतन्य महाप्रभु से, कृष्ण कथा रुचि तुम्हार, बड़ा भाग्यवान, बहुत भाग्यवान हो तुम्हारे कृष्ण कथा में रुचि। कृष्ण कथा रुचि तुम्हार बड़ा भाग्यवान, जार कृष्ण कथा रुचि होय सही भाग्यवान। संसार में भाग्यवान वो है जिनकी भगवान की कथा में रुचि होती है।